हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। असम पेट्रोलियम विभाग की तरफ से, यानी कि पेट्रोलियम विभाग की तरफ से टोटली परमानेंट जॉब के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी अपडेट है ये, क्योंकि इस तरह से आप सभी कैंडिडेट के लिए असम बायो गैस रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से बहुत दिनों के बाद कोई परमानेंट जॉब्स के लिए वैकेंसी देखने को मिली है भैया। ज़रूर अप्लाई करना। आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक सबके लिए वैकेंसीज है। सैलरी आपको बहुत अच्छी खासी प्रोवाइड की जाएगी। कितनी सैलरी होगी डिटेल में बात करते हैं, अलग अलग पोस्ट वाइज, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आने वाली है। कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसी है, कौन से ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ ए टू जेड प्रोसेस में बताऊंगा। तो वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक देखना ताकि आपकी सारी डिटेल्स कवर हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। आगे बढ़ने से पहले जितने भी आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक स्टूडेंट हैं, कमेंट में आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच जरूर कमेंट करें, ताकि हमको पता चले कि कितने ट्रेड वाले स्टूडेंट हैं और आप किस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर कमेंट ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस, ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट। वैकेंसी रिलीज़ की गई है ABRPL। आपने अगर नाम नहीं सुना है तो मैं ज़रा बता दूं, ये है असम बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर में टोटली काम करती है। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन टोटली आप काम करोगे, जब आपकी जॉब लगेगी ना, तो बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ऑयल इंडिया हो गया या फिर ONGCs हो गया, इस तरह से बड़े डिपार्टमेंट में आपको काम करने का मौका मिलेगा। बिकॉज क्योंकि ये रिफाइनरी लिमिटेड असम में स्थित है और ऑयल इंडिया का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इसके पास है। आपने अक्सर सुना होगा कि ऑयल इंडिया की तरफ से जब भी वैकेंसी आती है तो कॉन्ट्रैक्ट की ही आती। इसका कारण यही है कि बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है थर्ड पार्टी के जरिए वो काम करवा लेती है कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, कम पैसे में। अगर मान लो कि 5 वर्कर, अगर 25,000 में इनको काम मिल रहा है 5 वर्कर को, तो ये एक वर्कर को 25,000 ये क्यों दे? सीधी सी बात। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो वो प्राइवेट में काम करवाती है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाती है, काम भी अच्छा करती है और इसको टेंशन नहीं होता। तो यही कारण है। तो इस तरह से रिक्रूटमेंट में आप जॉब ले सकते हैं। फ्यूल एनर्जी की डिपार्टमेंट है ये। अब चलिए मैं नोटिफिकेशन के तौर पे आपको बताता हूँ ताकि आपको टोटली समझ आ जाए। सो गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। असम बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड एक पेट्रोलियम विभाग है, टोटली अंडर ज्वाइंट वेंचर कंपनी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। जो एनआरएल जो है वो आपकी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है। ये बहुत बड़ी रिफाइनरी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी। तो इसी के अंडर में आता है। बायो कोल हो गया या फिर अल्कोहल से रिलेटेड, इसमें जॉब्स के अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज़ की गई है। सबसे पहले पोस्ट बात करें, इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर केमिकल में वैकेंसीज है। तो फुल फुल टाइम की आपने 3 ईयर की डिप्लोमा कर रखी हो केमिकल इंजीनियरिंग में, तो बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने बीएससी कर रखी हो मेजर इन केमिस्ट्री में 60% मार्क्स से, तो बेझिझक आप भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस है। एम्प्लॉयमेंट टाइप रेगुलर, यानी कि परमानेंट जॉब होगा और 4.1 लाख की CTC होगी। अगर मान के चलो कि मंथली कितनी मिलेगी, तो लगभग 33,000 से लेकर 35,000 के बीच में आपकी सैलरी पर मंथ होगी। ये आपका 4.1 लाख की जो CTC बता रही है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए। तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 3 ईयर की डिप्लोमा वाले। एंड मिनिमम 3 ईयर की आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगी। यहाँ पर भी 4 लाख की CTC आपको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल। तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 4 वैकेंसीज है और यहाँ पर भी 3 साल का एक्सपीरियंस रेगुलर चाहिए। 4 लाख की CTC आपको यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। 3 पोस्ट है यहाँ पे। 3 साल की आपके पास एक्सपीरियंस रहेगी। रेगुलर ये भी पोस्ट है और 4.1 लाख की आपको सैलरी मिलेगी। ये आपका मायने भी करता है कि एक्सपीरियंस कैसा है, किस टाइप में है, सब कुछ अलग अलग। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की या फिर टेक्निकल असिस्टेंट की। ये जो पोस्ट है भैया, ये वैकेंसी टोटल 6 पोस्ट पर है, जहाँ पर आईटीआई के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब आईटीआई कौन सा चलेगा? फिटर, इलेक्ट्रिशियन या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। आईटीआई स्टूडेंट एक बार ट्रेड को ध्यान से सुन लो। आपके पास फिटर की, इलेक्ट्रिशियन की या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की आपके पास डिग्री है ट्रेड से, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स होना चाहिए। और क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा फील्ड असिस्टेंट में, ऑपरेशंस में, ये सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है। तो ज़रूर आप एलिजिबल है तो अप्लाई करें। मिनिमम 2 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस आपके पास रहनी चाहिए। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऑयल गैस एंड पेट्रोलियम विभाग में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो रहेगी मैक्सिमम अप टू 30 साल की एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। जितनी भी सारी पोस्टें हैं, चाहे अपना डिप्लोमा की हो
या फिर बीटेक किया हो या फिर अपने आईटीआई के स्टूडेंट हैं। बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमा मान लो इसमें केमिकल इंजीनियरिंग है, तो आपने बीटेक भी कर रखी हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो बेझिझक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आप बीटेक किए हुए मैकेनिकल इंजीनियर से तो बेझिझक आप भर सकते हैं। मान लो डिप्लोमा करके 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपने बीटेक किया हो, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई करें। ओके, क्योंकि मौका अच्छी है। 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई है, 1 दिसंबर 2023 को आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। आईटीआई की जो सैलरी होगी यही 3.5 लाख के करीब होगी, यानी कि मान लो कि आपको लगभग लगभग 30,000 पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। फॉर्म कैसी भरनी है भैया? फॉर्म आपको जो भेजनी है ऑनलाइन, आपको आपको डेटा बायोडाटा आपको सेंड करनी होगी। अप्लाई फॉर्म ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आपको फॉर्म है जो भरनी है, एप्लीकेशन फॉर्म। इसकी लास्ट डेट है 27 दिसंबर 2023, यानी कि आज है 20 दिसंबर, आपके हाथ में है 7 दिन। जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहता है भर सकता है। देखिए गाइस, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, परमानेंट जॉब दे रही है, सैलरी भी अच्छी दे रही है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला है, तो मौका मत छोड़ना। इंटरव्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि आपका यहाँ पर इंटरव्यू के माध्यम से ही सिलेक्शन होगा, जहाँ पर एक असेसमेंट टेस्ट ली जाएगी। जितने भी आपके ओरिजिनल कॉपी हैं मार्कशीट वगैरह की, सर्टिफिकेट वगैरह की, सब आपको ले जाना है। साथ में 2 फोटो कॉपी वगैरह आपको, इंटरव्यू जिस दिन होगी वहाँ पर आपको जाना है ओरिजिनल एंड पासपोर्ट लेकर। जनरल नो TA DA पेड कैंडिडेट अपेयरिंग द इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो उसके लिए कोई TA या फिर DA वगैरह नहीं देगी। यही है PGCIL। आजकल गवर्नमेंट की बहुत सारी डिपार्टमेंट है जो TA DA दे रही है। PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपको यहाँ पर अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो कहीं पे भी, तो आपको TA प्रोवाइड करती है, यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस। तो ये बहुत अच्छी बात है। जितने भी कैंडिडेट हैं आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कई सारे कैंडिडेट का आपको पता है कि जूनियर टेक्नीशियन ITI स्टूडेंट के लिए जो भर्ती आई थी उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। प्रिपरेशन पे ध्यान देना। और बिल्कुल इसी तरह से आपका ये जॉब है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है मौका मत छोड़ना, अप्लाई ज़रूर करें। चलिए मैं ज़रा सा आपको बता देता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। कहीं से ये फॉर्म की लिंक है, ये लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाओ डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन किए तो वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगी। यहाँ से आप अपना पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस में अप्लाई करें, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, या फिर आपने ITI के लिए जैसे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, किसके इलेक्ट्रिशियन के लिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए, फिटर के लिए। जैसे मैं इलेक्ट्रिशियन को सेलेक्ट करता हूँ और अप्लाई बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आपको जनरली जो भी चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल आपको फिलअप करनी होगी, सिंपल बायोडाटा यार, बहुत सारी चीज़ें फिल करने हैं, जैसे फ़ोटोग्राफ भी अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है, आपको अपना रिज्यूम, ये ज़्यादा मायने रखता है। आप अपना रिज्यूम यानी कि CV बढ़िया से स्ट्रॉन्ग CV अपलोड करें एंड सबमिट करें। उसके बाद जैसे सबमिट करते हैं सबको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि शॉर्टलिस्टेड की जाएगी, इसमें डायरेक्टली हर एक कैंडिडेट को इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा। ये गवर्नमेंट लीड करती है यार, है प्राइवेट पर गवर्नमेंट लीड करती है, तो ध्यान ज़रूर दें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पेट्रोलियम विभाग में जॉब करना चाहते हैं तो। ओके, तो जाओ जाकर फॉर्म भरो। कुछ डाउट है भरने में तो कमेंट करके बताएं, टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।